हर माँ का सपना होता है बचपन में उसका बच्चा खा पी कर गोलू मोलू बने, मतलब हेल्दी रहे। तो बचपन में तो ठीक है कि ग्रोइंग स्टेज होती है, कफ का डोमिनेंट होता है, तो बचपन में तो ठीक है कि यहाँ गोलू मोलू है तो ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े हो गए अब भी गोलू मोलू यानी कि मोटे हैं तो ये चिंता का विषय है। दोस्तों, जो ओबेसिटी होती है यानी इसको आयुर्वेद में अति स्थूल बोल रखा है, स्थूलता बोल रखा है। तो इसमें ये होता है ना कि जो हमारी धातुएं होती है ना, 7 धातुएं बता रखी है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बता रखी है, और एक ओज अलग से बता रखा है, उसको धातु नहीं है। तो इसमें ये होता है कि जो मांस है और मेद है ना, ये अत्यधिक बनते हैं। और दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं, जो मेद धातु की विकृति हो जाती है तो उससे फिर वो ना जो एक वायु होती है, वायु को कोष्ठ में जाके वो प्रकोपित हो जाती है, वो जठर अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो उससे उस पर्सन को भूख अत्यधिक लगती है और बार बार लगती है। उसने अगर तुरंत खाया उसको दोबारा भूख लग जाएगी उससे जल्दी। और जो मेद धातु के बाद के जो हमारी धातु है ना, उसका क्रमशः क्षय होने लग जाता है। वो क्योंकि स्रोतस अवरोध हो जाते हैं मेद धातु के, फिर वो कम बनती है। जैसे कि अस्थि मज्जा और शुक्र जो है ना, उसका क्रमशः क्षय होने लग जाता है, वो कम बनती है। ओज का भी क्षय होता है। इसके कारण जो पर्सन की लाइफ स्पैन भी डिक्रीज हो जाता है, जो ओबेस पर्सन होता है, क्योंकि ओज नहीं बन रहा है, ओज का कम बन रहा है। तो और ओज को ही आयुर्वेद में ना एक तरह से लाइफ स्पैन बोल रखा है, ओज के कारण ही होता है। इससे शुक्र धातु का क्षय हो जाता है, मतलब शुक्र धातु कम बनती है, तो मैथुन शक्ति है ना वो कम हो जाती है। और इसमें जैसे बताया कि मेद धातु विकृति हो जाती है तो वायु को कोष्ठ में वो कर लेती है, तो इससे फिर वायु जठर अग्नि को दोबारा प्रज्वलित करते हैं, उससे उस पर्सन को भूख बार बार लगती है, वो ज्यादा खाता रहता है। तो इस हिसाब से वो मेद धातु और दोबारा बनने लग जाती है, और फिर वायु का क्रमशः वायु दोबारा बढ़ने लग जाती है, और इससे धातु का जैसा क्षय होता है फिर उससे भी वायु बढ़ती है। तो ये साइकिल पूरी चलती रहती है, और फिर वो उसका जो खाता है वो सिर्फ मेद में ही कन्वर्ट हो जाता है। आगे की धातु बहुत कम बनती है, तो उसका मेन यही है कि वीकनेस आ जाती है, और उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाता है, मैथुन करने की शक्ति कम हो जाती है, और उसको भूख बार बार लगती है। तो यार मोटापा अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में ये बोल रखा है, एक अति स्थूल यानी कि मोटा आदमी और एक अति कृष्ण यानी कि पतला आदमी, इन दोनों में से अच्छा आयुर्वेद में बता रखा है कि जो अति कृष्ण व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा अच्छा बता रखा है आयुर्वेद में, यानी कि वो उससे हेल्थी है एज कम्पेयर टू अति स्थूल व्यक्ति से। तो दोस्तों, मोटापा अच्छी चीज नहीं है, इसको आज से कंट्रोल में लाएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।